रायपुर नाम के गांव में विजय नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके घर में उसकी बीवी विमला और उसका एक लौता बेटा करण रहता था। करण बहुत ही बदमाश और कामचोर था। वह अपनी माँ से पैसे मांगता था और उन्हें लेकर जाता था और अपने दोस्तों में उड़ा देता था। इकलौता होने की वजह से विजय और विमला करण को कभी कुछ भी नहीं कहते थे और करण इसी बात का फायदा उठाकर रोज अपनी माँ से वो सारे पैसे मांगकर लेकर चला जाता था जो उसके बाबूजी दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद कमाते थे। एक बार की बात है, विजय सब्जी बेचने के लिए अपने बगल वाले गांव में जाता है और सारा दिन गांव में घूमकर सब्जी बेचने के बाद जब वह शाम को अपने घर लौटता है तब विजय की पत्नी विमला विजय से कहती है, सुनिए जी, आप ना कल से सब्जी बेचने के लिए अपने साथ हमारे बेटे को भी लेकर जाना। वैसे भी वह सारा दिन बस घूमता ही रहता है। अरे विमला, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साहबजादे मेरे साथ सब्जी बेचने के लिए जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात करता हूं और देखता हूं साहबजादे क्या कहते हैं। बेटा करण, मैं और तुम्हारी मां चाहते हैं कि आज से तुम मेरे साथ सब्जी बेचने के लिए चलो। देखो बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, मुझसे अब सारा दिन काम नहीं किया जाता, इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे काम में थोड़ा सा हाथ बटाओ। देखो माँ और बाबूजी, मैं ये सब्जी बेचने और ठेला चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे तो एक दिन राजा बनना है, राजा, और इसी वजह से मैं राजाओं जैसे कपड़े भी पहनता हूँ। इतना कहकर करण बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है और इधर बेचारे विजय और विमला दोनों उदास होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके बेटे का क्या होगा। इसके बाद विजय अपने ठेले पर सब्जियों को रखता है और उन्हें लेकर अपने बगल वाले गांव में बेचने के लिए चला जाता है और सारा दिन गांव में सब्जी बेचने के बाद जब वह अपने घर आता है तब वह देखता है कि उसकी पत्नी विमला बड़े ही उदास मन के साथ घर में बैठी हुई है। विमला को उदास बैठा देख विजय समझ जाता है कि वह अपने बेटे करण की वजह से परेशान है। तभी विजय विमला के पास आता है और उससे कहता है, क्या बात है विमला, तुम इतने उदास मन के साथ क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं जी, मैं तो बस करण के बारे में सोच रही हूँ। कल रात को वह तो 2 बजे के आसपास घर आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह तो बर्बाद ही हो जाएगा जी। अरे विमला, तुम परेशान ना हो, मुझे पता है कि करण के साथ क्या करना है। तुम तो बस वह करो जो मैं तुमसे कहता हूं और फिर देखो साहबजादे कैसे लाइन पर आते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब करण अपनी माँ से पैसे मांगने के लिए आता है तब करण की माँ करण से कहती है, माफ करना बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। देखो बेटा, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कितनी खराब चल रही है। उनके दवाइयों में ही सारे पैसे खर्च हो गए बेटा, और अब तुम भी मुझसे पैसे मांग रहे हो, और वह भी उन्हें अपने दोस्तों में उड़ाने के लिए। लेकिन माँ, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है कि मैं आज उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा माँ। कोई बात नहीं बेटा, घर में सब्जी रखी हुई है और बाहर ठेला खड़ा हुआ है। अगर तुम्हें घूमने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर सब्जी बेचो, और फिर तुम्हारे पास जो पैसे आए उससे तुम घूमने के लिए चले जाना। अमीर दोस्तों के बीच में करण की बदनामी ना हो जाए, ये सोचकर करण अपना ठेला उठाता है और उस पर सब्जी को लाद कर बगल वाले गांव में बेचने के लिए चल देता है और सारा दिन गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचने के बाद वह शाम को थक हार कर अपने घर आता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे बाबूजी घर के अंदर बैठे हुए हैं। क्या बात है बेटा? करण अपने बाबूजी के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। और हाँ बाबूजी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपका सब्जियों वाला काम मैं देखूंगा। विजय और विमला अपने बेटे को सही राह पर लाकर बहुत ही खुश होते हैं। वाह जी, आपके तो इस बीमार होने वाले आइडिया ने हमारे बेटे की तो जिंदगी ही बदल दी।